चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। लाठा रैया क्या होता है? पहलवानी लड़नी है, कुश्ती लड़नी है, ये लाठा रैया क्या होता है? क्या लाठा रैया? 2 हैंडपंप लेकर आया। बिल्कुल 2 हैंडपंप ले आयो हूँ और 2 लगा भी दिया है। कहाँ लगाए? एक लगाए हमारा आदरणीय कैलाश जी रहे और दूसरा लगाए उमेदाराम जी रहे। उन्होंने मैं कह दियो कि आप आराम में पानी पियो, रेस्ट करो। अमित शाह जी का फोन रविंद्र भाटी पर आया। कोई व्यक्ति ऐसा है जो रविंद्र सिंह भाटी से कह दे कि भाई बहुत हो गया, तुमने ताकत दिखा दी, अब चुनाव मत लड़ो, बैठ जाओ। 22,59,074 रुपए विधानसभा का जब आपने एफिडेविट दिया। इतना कम पैसा होने के बावजूद इतनी महंगी महंगी गाड़ियां, इतने बड़ा बड़ा लाव लश्कर, इतना बड़ा बड़ा काफिला, और अब तो सुन रहे हैं कि हेलीकॉप्टर भी आने वाला है। कहां से आ रहा है? सुरेंद्र सिंह भाटी, मेघराज सिंह, समंदर सिंह और कुछ कोचिंग संस्थान आपको फंडिंग कर रहे हैं। क्या ये बात सत्य है? लंदन से आप फंडिंग लेकर आए? बताऊं आप ना, विदेशी फंडिंग पर फेमा का कानून लगता है, आपको पता है? जिस वक्त आप लंदन में थे ठीक उसी वक्त राहुल गांधी भी लंदन में थे। रविंद्र भाटी की क्या राहुल गांधी से मुलाकात हुई? उनका एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें वो फ्री कश्मीर का पोस्टर लिए हुए हैं। कैलाश चौधरी जी ने आरोप लगाया कि रविंद्र भाटी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर के देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। पुरुषोत्तम रुपाला केंद्रीय मंत्री, उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान पे आप क्या सोचते हैं? वो डिफेंडर कहाँ गई जो पिछले चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी के साथ चला करती थी? हनुमान बेनीवाल ने कहा कि रविंद्र सिंह भाटी तुक्के से विधायक बन गया। रील और रियल में फर्क होता है। 60-70 साल रे मीना जे कोई यहाँ ठुमका लगाए तो मन्ना तो चिंता होती कि उमर के कमर में लचक नहीं पड़ जाए। और तूफान आएगा, 4 को भी आएगा और 26 को भी आएगा। राजस्थान की सबसे हॉट सीट और हिंदुस्तान की सबसे हॉट सीट में से एक, और उस हॉट सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष। बीजेपी के कैलाश चौधरी, कांग्रेस के उमेदाराम और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी। एक चुनाव ऐसा हो रहा है जिस पर देश भर की निगाहें टिकी है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। सुबह के 4 बजने को है। प्रचार समाप्त करके नेताजी लौटे हैं और थोड़ी देर बाद इनका प्रचार करने का समय हो जाएगा। मौसम बिल्कुल साफ है। इनको इनके समर्थक रौसा कहते हैं, विरोधी खजीड़ो ऊंट। सुबह सुबह का वक्त है। मौसम साफ इसलिए है क्योंकि अभी फिलहाल कोई तूफान नहीं आ रहा है। ठीक बात है? बिल्कुल सही है। तूफान तो नहीं आ रहा है कोई? आएगा, 26 तक है और 4 रो तो बहुत ही बड़ो, क्योंकि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा रही जनता एक नयो इतिहास लिख से। जब पहली बार मैंने आपका इंटरव्यू किया तब आप निर्दलीय प्रत्याशी शिव से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और तब आपके पास उतना बैगेज भी नहीं था और तब आपके बारे में देश जानना चाहता था, हमने उसको बताया। इस बार आपके ऊपर थोड़ा सा बैगेज आ गया है, 3 महीने विधायक रह लिए, तो सवालों की जो पोटरी है वो थोड़ी लंबी है और बातचीत भी थोड़ी लंबी चलने की संभावना है। शुरुआत तो हमने जान ली, आगे का जानते हैं। रामचरितमानस की कसम खाई थी कि 5 साल शिव में रहूंगा, तो फिर सांसद बनने क्यों निकले? वहां अपना बताने चाहूँ कि शिव रमीना 5 साल री तो कसम खाई हूँ, 50 साल देश और मारो पूरा जीवन वो शिव रे लोगों ने समर्पित करीस। और बताऊं कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जो लोकसभा क्षेत्र है वो रमीना शिव आवे और शिव रे लोग बड़े उम्मीद रे भेड़ो, बड़े चाव रे भेड़ो आप रे टाबर ना कयो है कि तू जा और बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा रे यहाँ लोगों रो मजबूती मीना प्रतिनिधित्व देश रिसेंगा मोटी हुई पंचायत रमीना कर। पिछली बार आप ठीकरी थे, ठीकरी ने कहा घड़े फोड़ देंगे। ठीकरी जो है कहीं अति महत्वाकांक्षी तो नहीं हो गई है? लोगा ना लागे पर जनता रो आदेश हतो, जनता रे आदेश री पालना करी। बाकी अमूमन बहुत कम लोग होया करे जो को आप रे राजनीतिक करियर ना हथेली माथे जनता रे वास्ते लेर रवाना होया करे। मना यहाँ लागे कि साहब जी जनता रे वास्ते एक लड़ाई लड़ने वास्ते आगे आयो हूँ, यहाँ हक कर अधिकार आ रही और मारी यह जनता मारो लाज राखेला, मारो मान राखेला। चुनाव फिर भी लोग ये बहुत जानने में दिलचस्पी है कि आप शिव से विधायक बन गए थे, सांसदी लड़ने का चस्का क्यों आया, क्या वजह रही? सब ये ना लोग कहना ना चस्को ही कह सके। बाकी मना यहाँ लगे कि कोई भी विधायक बनेड़ो है तो वो हमेशा यहाँ सोचे कि साहब घरे बैठो रहा आराम ही, बढ़िया हेलीकॉप्टर में मीना स्टार प्रचारक बनेड़ो घूमा, बढ़िया हाथ हिलावा, मनखारी सभा हुए, लोग मोह इकट्ठी करे, मेजार भाषण दे, पर सब मना वो भाषण को नहीं देना।
बिना वो स्टार प्रचारक कौन बन दूं। बिना तो यहाँ लोग रहे बात करनी है, यहाँ लोग री उम्मीदवार माते खरो उतरणू, और साथ ही साथ ये जनता रे आदेश री पालना में न करनी। 36 कौम रे लोगों रो कहणो હતો कि आगे आज चुनाव लड़। हूँ तो सोरो बैठो तो साहब, घरे आराम में बैठो तो, कहीं नहीं भी करतो तो भी मना कहणियो कोई को न तो। कई सारा हमारा जनप्रतिनिधि भाई कया भी करे कि हमें 5 साल की अपने FD वोड़ी है, फिक्स डिपॉजिट है, 4 साल आराम कर ला, 5-6 साल बात करा। पर मना यहाँ लगे कि साहब ये उम्र मीना अगर हूँ जनता री बात नहीं मानीस, आज हूँ जिकी जगह बैठो हाँ तो ये जनता री बदौलत था, ये 36 कौम रे लोगों री बदौलत था। यहाँ रे आदेश मारे वास्ते सिर माथे, यहाँ रे आदेश री पालना हूँ हरदम करीस। अच्छा जी। तो चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया जी, दोबारा से सेब सिंबल मिल गया, बिल्कुल। ये संयोग था या प्रयोग? सुगन है, सगुन होया करे महारे, और सगुन रे मीना सिर्फ सेविज को नहीं मिली है, बल्कि बैलेट नंबर ही पाछो माना 9 मिलियो है। केतन केत कुदरत रो जे ईश्वरी कोई कृपा है, और वो ईश्वर पाछो वो इतिहास दोहराउण रे मीना है। उहारे आशीर्वाद रे बेड़ो, जनता रे आशीर्वाद रे बेड़ो आउण वाले 4 तारीख रो पाछी एक नयो इतिहास लिखी से। आप इतिहास लिखेंगे, आप दावा कर रहे हैं। सवाल इस इंटरव्यू में आपसे आपके ऊपर लग रहे फंडिंग के आरोपों पर भी होंगे। बिल्कुल करें। सवाल आपकी लंदन की यात्रा पर भी होंगे। बिल्कुल करें। सवाल आपकी सांठगांठ विरोधी कैंप में लोगों से मुलाकात पर भी होंगे। सवाल तमाम है। सवाल ये है कि आपका सोशल मीडिया बहुत मजबूत है, रील से आपको बहुत सारे लोगों ने बाहर के जाना। विरोधियों ने कहा कि रविंद्र सिंह भाटी बाहर की भीड़ ले आता है और रील बनाता है, रील और रियल में अंतर है। क्या टिप्पणी है इस पे आपकी? देखो, हूँ आपने बतानी चाहूँ कि बाहरली अगर भीड़ लाइज थी तो आप ही ले आ जाता। मैंने 2023 रे लारले विधानसभा रे चुनाव रे मीना भी लोगों रो सीधो सीधो आरोप હતો कि भैया बाहरले लोगों ने ले आवे, वोट कौन कर है, वोट तो एथराइज कर है। पर उस टाइम पोखलायोड़ा लोग जीवना दिलासो देने वास्ते एड़ी बातें करया करे। रील और रियल रीच को बात है तो हूँ सोशल मीडिया खुद ऑपरेट को नहीं करया करा। हमारा बेड़ा जो साथी है, जो विश्वविद्यालय समय मीना मैं भेड़ा हमारे स्ट्रगल टाइम लेर आज तक जो स्ट्रगल चल तो ही आ रही है, ये मीना जो भाई है वो सारा ही चलावे। तो उना ठंडक मिल जाया करे। बाहरला लोग ना कहीं ना कहीं सांत्वना देने वास्ते, खुद ना सांत्वना देने वास्ते कहीं तो चीज होनी चाहिए। तो वो खुद ना सांत्वना दे रहा है और हूँ चाहूँ कि वो यही सांत्वना खुद ना देता रहे। चुनाव आप बाड़मेर में लड़ रहे हैं, गुजरात और महाराष्ट्र क्या करने गए थे? देखो साहब, हूँ बेसिकली मारवाड़ क्षेत्र में है, जो जोधपुर आड़ो और जोधपुर डिवीजन, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालोर, सिरोही, ये पूरा मारवाड़ कही। और ए तरह मारवाड़ी लोग देश रे अलग अलग खूणा रे मीना खुद रो व्यापार करे। वहाँ तमाम मारा भाइया मीना हूँ आशीर्वाद लेने वास्ते गयो, वहाँ निवेदन करने वास्ते गयो कि ये संघर्ष की लड़ाई रे मीना आप सब मारो साथ दियो, मारे माथे आशीर्वाद रखो और आने वाले टाइम रे मीना आप ये क्षेत्र ना मजबूती मीना आगे कर ले जा सका, ये वास्ते मार्गदर्शन करो। तो हूँ आशीर्वाद लेने वास्ते। फंडिंग भी लेकर आए लोग कहवे है, लोग बातें हैं, पर फंडिंग यही मिलती होती तो सब घूम आ जावे, ले आ जावे। विरोधियों ने आरोप लगाया कि वहां पर भी आप यहाँ से राजस्थान से 60-70 गाड़ियां लेकर गए थे और वो भी भीड़ यहीं से गई थी आपके समर्थन। उन्होंने लागतो उसे 60-70 गाड़ियां रू लागतो उसे बड़े कोई स्लीपर बसा रू कह दो। उन्होंने कहो कि गाड़ियां छोटी पड़े, स्लीपर बसा रुको ताकि एक बस रे मीना 100 जना आ सके। तो जे तू गयो हाँ वो थे लोगा न ठाए कि वो लोग किया आया था, की कर आया, क्यों आया, है ना। तो विरोधियों ने की कहीं कह रहा है कहीं नहीं कह रहा है, वो फर्क कौन पड़े। महाराज जितना भी प्रवासी भाई है उनका साथ और सहयोग में बेड़ो है, उनका आशीर्वाद में बेड़ो, और वहाँ ये चीज ना लेर भी मैंने आश्वस्त करियो है कि आने वाली 20 तारीख तक मैं सब हमारे गाँव हाँ एक आदमी ना मैं जार के हाँ एक घरे जार पीला चावल दे हाँ, गाँव ढाणी ढाणी जार आने वाली 26 तारीख रा सेव रे निशान रे माथे वोट देने वास्ते मैं अपील भी करा। अच्छा, बीजेपी से बात क्यों नहीं बनी? बनी नहीं बनी, राजनीति में ना कई सारा उतार चढ़ाव है। हमारे संयोग में ना हर बार केत न केत निर्दलीय आड़ू जोग बने हैं। 2019 रे मीना भी बात करने रो प्रयास करियो पर हमारा संयोग को नहीं बैठा, लड़नू पड़ियो। 23 रे मीना भी मैं मारो प्रयास करियो को नहीं बैठा, 24 रे मीना भी बात को नहीं बैठ पाई। तो वो कई सारा कारण रहा, पर ठीक है
हूँ तो मेरा घरे आ पाछो बैठ गयो, पर फिर भी जनता जो आदेश दिनो वो जनता रे आदेश रे अनुसार आगे आयो और आज चुनाव लड़ा। 2 बार आपकी मुख्यमंत्री भजन लाल से बंद कमरे में बातचीत हुई, क्या डील लेकर गए थे कि बात नहीं बनी, और क्या बात हुई कमरे के अंदर? वो आपने बताना चाहूँ कि बतौर विधायक मुख्यमंत्री जी मीना मेरे मुलाकात होती रहे। आप तो 2 बार रोके हूँ तो कहा कि हमारी 10 बार मुलाकात हुई है। ना ना ना, ये मुलाकात सामान्य नहीं थी विधायक जी। नहीं, बिल्कुल सामान्य थी। और देखो साहब, मीना कहीं को चाहिए 25 साल री उम्र रे मीना एक युवा ना जो मिलनु चाहिए मीना उहे करती बत्तो मारे शिवरी ये देवतुल्य जनता और मारे बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा रही ये परिवार मीना दे दियो। मीना मारे वास्ते कदे कहीं को चाहिए टिकट मांगियो तो ओ हमारे वास्ते मांगतो पड़ियो कि साहब ये जनता बीच में जार ताकि चुनाव आराम में लड़ सका। साधारण परिवार हूँ, मारो बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल को नहीं है, तो एक केतन के पार्टी सिंबल रे मीना एक बैकअप जरूर मिला करे। तो मैं उरे वास्ते एक डिमांड करी। उरे अलावा आज तक कोई भी पॉलिटिकल आदमी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ कह दे कि रविंद्र खुद रे वास्ते फलाणो पद या फलानी चीज मांगना आयो तो हूँ आमो सामो बैठे बात करना तैयार। नहीं, बात तो आप किए और कई सारे सूत्रों ने बताया कि आपके बहुत सारे नेता लगे थे मनाने के लिए। देखो साहब, मैं बिल्कुल आप जो को बात कही पहल हुई मैं आपने स्पष्ट भी कर दूं कि मैं 2-3 चीजें जरूर राखी, समा आगे राखी थी। थोड़ा खुल के बताइए, लल्लन टॉप है ये। बिल्कुल, मैं आप कही है सवेरे 4 बजे है और हमारे सब शुभ जो को पल है वो एज है तो ये टाइम में ना क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत में हूँ 5-6 बार थोड़ी देर बात करने वालों। मारो जो बाड़मेर जैसलमेर एक बहुत मोटो क्षेत्र जो है जो डेजर्ट नेशनल पार्क रमीना है जिकर कारण वो मूलभूत सुविधाओं पूरा अभाव है। और आप देखिए उसे जब विधानसभा चुनाव लड़न आयो उस टाइम में लेर आज तक हूँ डीएनपी री बात संग पेल रखा। वो कारण है कि वो क्षेत्र में न गयो, मैं उतरे क्षेत्र लोगों ना देखा, उतरी स्थिति और परिस्थिति देखी। मिन्ना हकीकत रमीना एक दुख हुआ कि साहब आज इत ए स्थिति क्या आजादी रे 77 साल बाद भी के थी अगर नेटवर्क को नहीं है, कई जगह अगर स्कूल को नहीं है, के अगर रोड को नहीं है तो एड़ी स्थिति क्या। तो हमारी एक डिमांड है भी आती कि डेजर्ट नेशनल पार्क के वास्ते कहीं ना कहीं थे शिथिलता बरतो, कम से कम हुआ ना मूलभूत सुविधा दियो। हटाणु नहीं हटाणु है बहुत मोटो प्रोसेस है। हूँ भी समझ सका कि एकदम में थे कोई चीज कौन कर सकूं, पर उन लोगों ना मुख्य धारा में जोड़न रो काम भी अपन सब न करना पड़ सके। और आज महारो जो क्षेत्र है साहब ये जगह हर गांव रे मीना देवी देवता रे नाम माथे भगवान रे नाम माथे कई सारो एक मोटो भूभाग है जो छोड़ो है वो रे मीना गोवंश विचरण। हिंदी में भी ओरण के बारे में आप बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा भूभाग होता है जो छोड़ा जाता है जिसके अंदर जो पशुधन है वो गाय वगैरह चरने के लिए वो जगह होती है। आस्था इस कदर होती है कि आप सोचें कि वहां से कोई एक डाली तक तोड़ के लकड़ी तक अपने घर तक कोई नहीं लाता। इतना उसका सम्मान करते हैं, उस जगह का इतना सम्मान करते हैं। कहा जाता है कि कई सारे वीर हुए, जुंजार हुए जिन्होंने इस ओरण को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। आज वो ओरण केतन के राजस्व मीना दर्ज नहीं होने के कारण मल्टीनेशनल कंपनीज ना गवर्नमेंट दे रही है। कई बार देख रहा है एक बहुत बड़ी ओरण थी जो को धीरे धीरे हमें राजस्व मीना दर्ज करिए, पर बहुत बड़ो एक आज भी एड़ो भूभाग है जिको राजस्व रिकॉर्ड मीना दर्ज को नहीं है जिकर वजह मीना वो ओरण जारी है। तो ओरण रे वास्ते गवर्नमेंट मीना मारो निवेदन है कि ओरण रे वास्ते कहीं ना कहीं आप एड़ो रूल लाओ या ये ना राजस्व मीना दर्ज कराओ। साथ ही साथ एक युवा जाहिर सी बात है कि वो तमाम मेरा भाइयों रो दुख दर्द समझ सका जो को आज तारीख मीना एक बेरोजगारी मीना परेशान है। एक कई तरीके की मल्टीनेशनल कंपनीज आई है, चाहे रिफाइनरी वे, चाहे विंड वे, सोलर वे या बीजीबी जो कोल माइनिंग है और भी खूब सारी। तो साहब ये तो ए मांगन कि साहब हमारे इतरे जो मोटियार है, हमारे इतना जो युवा है उन्हें कम से कम थे रोजगार रे मीना प्राथमिकता दो। मैं की मांगा मैं यहाँ थोड़ा कहा कि साहब थे कंपनी हमारे नाम करो, पर यहाँ ना कम से कम रोजगार तो दो। आज घर बाहर कंपनी लागोड़ी है पर जो को युवा है वो आज भी बेरोजगार मारो बैठो है। क्यों साहब, ये तो रोजगार ही तो मांगा। यही सब मांगे थे या फिर बीजेपी से सांसदी का टिकट भी मांगने गए थे? वो आप ना बताऊं, मना ये अलावा कहीं को चाहिए तो सांसदी रो टिकट आप दो तो ठीक, नहीं दो तो ठीक, हूँ मारे घरे सो रहा
मैं सांसद रो टिकट कदे क्लेम करी हुई कोनी, हकीकत भी है क्योंकि मैंने सांसद लड़नो भी कोनी। तो साधारण परिवार हूँ, 3 महीना पहले चुनाव लड़े आयो, इतो मोटो सेटअप क्योंकि 8 विधानसभा, 3 जिला, 2600 बूथ, न जाने कितनी ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां, तो सब मैनेजमेंट करने वास्ते जो ती व्यवस्था चाहिए, इतनी व्यवस्था मारे गोडे कोनी है क्योंकि हूँ कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड में या कोई बिजनेस घराने में कोनी आवा, है ना। तो मैं को मारी श्रद्धा भी कोनी, तो मारी जो को मांग आती जो को मैं राखी, वो वार्ता और दौर चलते पड़े उरे बीच में कई सारी और भी चीजें हुई जिक्र कारण मैं मारे पाछो आ गयो। पछे इतना तमाम जितना भी 36 को हमारा लोग था वहाँ सब कहो कि चुनाव लड़। मैं उन्होंने कहा साहब इतनी मैं गुड व्यवस्था कोनी है, टिकट डिक्लेयर हुआ है, हूँ चुनाव लड़ी जाइस क्या गुडे ते चुनाव तो लड़न रोको, ये तो मोटो सिस्टम है, हूँ की कर लाइस। तो वहाँ सब कहो कि मैं सब रविंद्र बने मेहनत करा चुनाव, हमें रविंद्र रो चुनाव कोनी है, चुनाव बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरारी जनता रो चुनाव है। आदेश लारे आज रविंद्र थार बीच में। तो इस चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी की टक्कर किससे है, कैलाश चौधरी से या उमेदाराम बेनीवाल से? वो आपने बतानी चाहूँ कि रविंद्र की टक्कर कैम ही कोनी है। रविंद्र आप काम करे पड़ो और पूरो भरोसो है ये देवतुल्य जनता माथे 36 कौम रे लोगा माथे कि आने वाले 4 तारीख रो रविंद्र माथे पूरो आशीर्वाद रखे, रविंद्र ना जीता है। बाकी ये है जो आपस में टक्कराता रहे, मना कोई लेनो देनो। बाड़मेर के तीनों प्रत्याशी कमाल हैं। मैंने कैलाश जी का भी इंटरव्यू किया, उमेदाराम जी का भी किया और रविंद्र जी का भी कर रहा हूँ। तीनों यही कह रहे हैं कि हमारी टक्कर तो किसी से नहीं है, जनता हमारे साथ है। देखो एकदम रटा रटाया नेताओं वाला बयान दे रहे हैं आप। देखो साहब पांडे जी, सामान्य दो ही मारे उम्र में घना मोटा है, मारे बेवड़ी उम्र है वहाँ सब मारी, वो राजनीति रे मामले रे मीना, एक्सपीरियंस मामले में हर तरीके में बहुत मोटा उसे। हूँ तो एक साधारण परिवार में आउं डालो एक युवा संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वहाँ गुड़ी जितनी व्यवस्था है उतनी मारे कने को नहीं। वो कई सारे चीजें राजनीतिक रूप में मीना कह सके, मारी इतनी श्रद्धा को नहीं। कैलाश चौधरी जी आपको मनाने आए थे? कैलाश चौधरी जी मीना वार्ता रा दौर चलिया, बात हमारी हुई, ये मीना कोई लाग लपेट को नहीं, पर कई सारे चीजें आते हैं जो कह रखा चीजें। गजेंद्र जी का भी मैंने इंटरव्यू किया, बोले रविंद्र मेरा छोटा भाई है, मनाने की कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रहा है और समर्थकों ने कहा कि महत्वाकांक्षा ज्यादा है। देखो सब कौन कहीं कह कौन नहीं कह, वो उम्र विवेक मत है, पर मारो जो कर्तव्य है तो वो जनता री बात ना सुने, लड़ाई लड़नू हो तो संघर्ष करना हो तो जो कर रही हूँ और मेरा पूरा भरोसा है ये जनता मत आशीर्वाद मारे माता राखे। तो सिर्फ जयपुर वालों ने मनाया है, दिल्ली वालों का भी फोन आया मनाने के लिए? क्या रविंद्र सिंह भाटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई फोन आया? क्या प्रधानमंत्री के जो एकदम खास और जो उनके पैसलार हैं अमित शाह जी का फोन रविंद्र भाटी पर आया? नहीं, एडो कहीं को नहीं। कोई दूसरे तरह से संपर्क साधने की कोशिश हुई? नहीं, वैसे इसको नहीं। मैं मारो काम करा पड़े वहाँ मीना एक दो जो क्लोज लोग है वहाँ पूछो जरूर कि रविंद्र का स्थिति है। मैं साहब जनता रो आदेश है, मेरा चुनाव लड़ना पड़े। तो अच्छा, अगर जो भी हुए सोचे समझे करे और माना भरोसा है कि जो भी कदम उठाओ सोचे समझे उठाओ। बिल्कुल नहीं। तो एक बात बताइए, आप प्रधानमंत्री मोदी को भी कहते हैं कि हमारे आदरणीय, आप सीएम गहलोत को भी कहते हैं हमारे आदरणीय है, सबको तो आप आदरणीय बना दे रहे हो, लड़ाई भी तो आप उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हो। देखो साहब एक चीज बताऊं, वो आदरणीय है, लड़ाई तो एथरी जनता लड़ रही है और एथरी जनता एथरा में तो स्थानीय में 3 जना। हाँ, आप जहाँ कहो कि त्रिकोणी है, लड़ाई तो कैलाश जी लड़ रहा है, लड़ाई उमेश जी लड़ रहा है, लड़ाई आप छोटो भाई लड़ रहे हो, वो तो सामान्य है ही और जीवन भर रहे हैं। अब क्या कोई गुंजाइश बची है? कोई ऐसा फोन या कोई व्यक्ति ऐसा है जो रविंद्र सिंह भाटी से कह दे कि भाई बहुत हो गया, तुमने ताकत दिखा दी, अब चुनाव मत लड़ो, बैठ जाओ? नहीं सर, देखो यहाँ है ये जो देवतुल्य जनता है, 36 को हमारा लोग है जो आज मैं आस और उम्मीद लगा बैठा है, यहाँ हक कर अधिकार और वास्ते हमेशा हूँ लड़तो आयो और आगे भी जीवन भर यहाँ वास्ते हूँ लड़ी। आप कह रहे हैं मैं लड़ूंगा, ठीक बात है, और आप विधायक भी बन गए। विरोधियों ने कहा रविंद्र कहता है लाठा रहियां। क्या लाठा रहियां? 2 हैंडपंप लेकर आया। बिल्कुल 2 हैंडपंप ले आयो हूँ और 2 लगा भी दिया है। कहाँ लगाए? एक लगाए हमारा आदरणीय कैलाश जी रहे और दूसरा लगाए उमेदाराम जी रहे। उन्होंने मैं कह दियो कि आप आराम में पानी पियो, रेस्ट करो। 36 कौम री जनता तय कर चुकी है कि उन्होंने 26 तारीख आने वाले चुनाव में कहीं करना। नहीं तो बाड़मेर जो है ये भड़ा जितना भी लोग आ रहा है, वो तो पूछना चाहूँ कि अगर जितने पेल आया होता तो शायद ये स्थिति अलग हो जाती।
पर वो 2 हैंडपंप जो होता वो खुद रमीना एक बहुत मोटो रोल प्ले करेगी। 2 हैंडपंप की वजह से आपने चुनाव लड़ा? एड़ो को नहीं कह सको थे, पर के दिन के देख जनता द्वारा चुने जनप्रतिनिधि ना या जनता री उम्मीदा ना थे दबाउन री कोशिश करो, जनता री आवाज ना दबाउन री कोशिश करो, तो वो एक्शन और रिएक्शन तो उसे। आपने एक लाइन बोली भचीड़, बहुत प्रसिद्ध हो गई। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि रविंद्र भचीड़ भचीड़ बोलता है, अब की बार गबीड़ और हबीड़ हो जाएगा। क्या है ये भचीड़ गबीड़ हबीड़ का फॉर्मूला? देखो, हबीड़ गबीड़ की कर उसे की नहीं उसे वो तो जनता तय कर ले, और की कर उसे की नहीं उसे 4 तारीख रा बोली जाए टाइम सुन लीजो कहीं बोलिया। किसका बोलेगा? ठापड़ जा है। अच्छा, ये जो है भचीड़ बोलने का मतलब होता है कि दूसरे को हरा देंगे, गबीड़ बोलने का मतलब होता है कि खुद ही गड्ढे में गिर जाएंगे। मैं ठीक समझ रहा हूँ? हाँ। और हबीड़ का मतलब? आप राजस्थान ना और राजस्थानी भाषा ना बहुत नजदीक में समझ रहे हैं। हाँ, ठीक समझ ले रहा हूँ मैं। अच्छा, अब आपको दूसरे पहलुओं पे आता हूं मैं, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा और सर्वाधिक चर्चा है, फंडिंग के मसले पर। 22,59,074 रुपए विधानसभा का जब आपने एफिडेविट दिया तो आपने बताया आपकी संपत्ति इतनी है, 1.5 लाख रुपए तब नगद था। इस बार के एफिडेविट में आपने बताया 27,16,716 रुपए, उसमें आपकी पत्नी का हिस्सा ज्यादा है। इतना ही पैसा है और आपके पास जो कैश है वो भी आपने बहुत कम बताया कि भाई कैश मेरे पास कम है। इतना कम पैसा होने के बावजूद इतनी महंगी महंगी गाड़ियां, इतने बड़ा बड़ा लाव लश्कर, इतना बड़ा बड़ा काफिला, और अब तो सुन रहे हैं कि हेलीकॉप्टर भी आने वाला है। कहाँ से आ रहा है? देखो, एक चीज बताओ आप ना, जो कि काफिले रीते बात कर रहे हो, वो तमाम हमारा वो भाई है जो को एक विश्वास रे बेड़ा आगे आ रहा है, मैंने हिम्मत देने वास्ते आगे आ रहा है, मारो हौसला अफजाई करने वास्ते आगे आ रहा है। और मैं जहाँ पेल कहो कि यह चुनाव रविंद्र को नहीं, यह चुनाव बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा री जनता चुनाव लड़ रही है। तो तमाम लोग, वो तमाम हमारा भाई मैंने हिम्मत देने वास्ते आगे आ रहा है। बाकी रही बात फंडिंग रही बीजेरी, तो ये तमाम लोग हैं, मैं गोडे मारी कमाई है लोग ही जैसा जिकारी बदौलत हूँ आप रे गोडे ये बैठो इंटरव्यू दे पा रही हूँ। आज वो लोग है जो को मजबूती में गोडे बैठा है, मैं भेड़ा है, मैं लारे खड़ा है, दिखण बिना चेहरो एक रविंद्र रो है, पर कई सारा भाइयां रो रात और दिन री मेहनत है और रात और दिन रो संघर्ष। लेकिन फिर भी आपके विरोधी कह रहे हैं कि रविंद्र के पास क्या कोई जादू की छड़ी है या कोई ऐसा जादू है जो कोई दूसरा नहीं देख पा रहा है। हेलीकॉप्टर तक आने की चर्चा है, हेलीकॉप्टर ला रहे हैं आप? सब हेलीकॉप्टर हूं तो कौन नहीं लाऊं, पर कोई ले रहा हो तो चढ़न बिना मैं मना भी कौन करूं। बिना थे हेलीकॉप्टर में चढ़ा फिर तो मैं क्यों कौन चढ़ूं बताओ। और हमारे तो मोटो एरियो है 500 किलोमीटर लंबो, एक क्षेत्र एक कोने में दूसरे कोने तक, तो सब कोई हेलीकॉप्टर में चाड़ फिर तुम्हारा तो 3-4 घंटा बच है, तो बिल्कुल है आपके पास ऐसे लोग? जो भी कोई साथी अगर ले रहा हो लाडू तो उन्हें मना थोड़ा। मैं कुछ नाम ले लूं? बिल्कुल लीजिए। नाम लेना जब लिया जाता है तो विरोधी कहते हैं कि जो नाम है सुरेंद्र सिंह भाटी, मेघराज सिंह, समंदर सिंह और कुछ कोचिंग संस्थान आपको फंडिंग कर रहे हैं, क्या ये बात सत्य है? आपको एजेंसियां हैं जो को कह पड़िया चेक करा ले, फंडिंग जे करता तो आज तारीख रे महीना रात दिन फिरनु कौन पड़तो, तो मैं ही टांग में टांग चढ़े आराम में सो जाता, 4 रुपया के सबाना दे देता और सब आप काम कर लेता। वो आपने बताने चाहूँ कि ये तमाम लोग जो को आज मैं बेड़ा है, जो को रात और दिन जो को दौड़ रहा है, ए सब भाई रविंद्र बन हिम्मत करा रहा है जिकेरी बदौलत। ए एक निष्कर्ष है, एक ही आदमी यहाँ कह दे कि साहब माना या में फंडिंग हुई नहीं हुई, एजेंसियां है ना, आपको चेक करा लो, उठा पड़ जाए, रात दूध और दूध पानी रो पानी हो जाए। बिल्कुल। लंदन भी आप गए थे? बिल्कुल गया था। क्या करने गए थे? घूमन गयो तो ओथरी नई चीजा देखन गयो तो उहाँ लोगा ना देखन गयो तो उहाँ स्ट्रेटेजी देखन गयो तो कि कांकर उहाँ लोगा वहां ये देश रे माथा भारत जेड़े विशाल देश माथा इतना छोटे से देश कांकर राज कर लियो, वो पूरे विश्व रे माथे राज की कर लियो, चीजा देखन गयो तो। जिस वक्त आप लंदन में थे ठीक उसी वक्त राहुल गांधी भी लंदन में थे। कैलाश चौधरी जी ने आरोप लगाया कि ये संयोग नहीं प्रयोग है, और रविंद्र भाटी की क्या राहुल गांधी से मुलाकात हुई? साहब हमारे क्या पगा मुलाकात हुई, हूँ तो मेड़ो काम करने की हो सके आप रो काम करना आया हुए, कोई मुलाकात नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। और मुलाकात होती तो अबार तक जग जाहिर चीजें हो जाती। आप री इंटेलिजेंस ले एक एक चीज की मोड़ी थोड़ी ना, आप प्रूफ दे दो, आमा सामा बैठ बात कर ले। दिवेश आनंद से आपकी मुलाकात हुई? प्रोफेसर दिवेश बिल्कुल आनंद, हुई। उनको लेकर के बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। उनका एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें वो फ्री कश्मीर
का पोस्टर लिए हुए हैं। कैलाश चौधरी जी ने आरोप लगाया कि रविंद्र भाटी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर के देश के खिलाफ काम कर रहा है। अच्छा, बड़े की कही हुआ हूँ आपने पता नहीं चाहो, जब प्रोफेसर थे बात कर रहे हो हूँ, जदे लंदन गयो तो कई सारे लोग हमारी मुलाकात हुई। हर आदमी रो अपना बैकग्राउंड को नहीं ठा कि साहब के तौर की नहीं है। आज आप इंटरव्यू लेने आया हो, आप रे बेड़ा जो को कैमरामैन है ए की करे था कहीं नहीं करे ये रो मना को नहीं ठा, पर इं में जो मुलाकात हुए कोई हेल्दी टॉक्स हुए तो जाहिर सी बात है कि ठीक है। आप पहले से जानते थे? नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। और रही बात दूसरी, वहां आपने बताना चाहूं, अगर वहां कश्मीर ना लेर कोई बात करी होती उस टाइम भी फ्री कश्मीर तो वहां ना मुंह माथे टोकन री भी हिम्मत रखा। वो बिल्कुल पूरे तरीके में ना कश्मीर भारत रो हिस्सो है, अभिन्न अंग है और जीवन भर रहे है। ये वास्ते जे माना भी एक युवा रे तौर पर लड़ाई लड़नी पड़ी तो आगे भी लड़ा। ये ना अगर आप यहाँ एक प्रेजेंट करो कि साहब यहाँ है टुकड़े टुकड़े, आप करो नहीं साहब, सिद्ध करो, प्रूफ करो नहीं। एक स्टेटमेंट देखो या उमर कोई मूवमेंट रे मीना रविंद्र आगे तक तय लेर बीटो है तो बताओ सही। और हूँ आपना पाछो दो रहा हूं कि साहब कोई भी अगर एंटी नेशनल है उरे हमेशा खिलाफ रही हो और जीवन भर खिलाफ रहीस। ये भारत रे बॉर्डर रे माथे बैठा इंडिया पाकिस्तान रे, और जेत केत भी लड़न री बारी आई तो यहाँ तमाम मोटियारा रे बेड़ा मैं हमेशा मजबूती में ना मुंह तोड़ जवाब देने वास्ते भी तैयार है। ठीक है, आप लंदन पे बता रहे हैं, आप फंडिंग पे बता रहे हैं, आप इन लोगों को जानते हैं क्या? मेघराज सिंह, समंदर सिंह, सुरेंद्र सिंह भाटी, जिन पर कभी कभी आरोप लगते रहे। जानता हूं, सबको जानता हूं, सबको जानता हूं। यही तो लोग कह रहे हैं कि ये लोग आपको फंडिंग नहीं करते हैं। तो जानू नहीं जानू, फंडिंग है तो भैया प्रूफ तो करो थे, प्रूफ करन बता दो। था गुड्डे तो 20 तरीके था तो इवन यहाँ इतनी तक आरोप था लगाया कि साहब फॉरेन फंडिंग हुए। कई सारा लोग अबार में था को नहीं कहो पर हूँ था ना कहता। लंदन से आप फंडिंग लेकर आए? बताऊँ आप ना वे माथे जाऊँ तो अगर फॉरेन फंडिंग हुए या बाकी कोई फंडिंग्स हुए तो था गोडे थारी इतनी एजेंसीज है थे जांच करवाओ नहीं। चलो एजेंसी में जांच नहीं करवा सको, हमारे एक सिस्टम होया करे, हमारे सिस्टम होया कि साहब मंदिर में बड़े दियो हाथ में ले जाया करे, साग सोगन कही जा करे। हूँ साग सोगन लेने ना तैयार ना था में ना जे हिम्मत है तो वहां पे दो ही बड़ा मंदिर में ना अपने आप तय हो जा। हूँ तो खुल्लो चैलेंज करा सर। पहली चीज थारी सारी एजेंसीज है तो चेक करा लो, आप ना लागे कि आज रे तारीख है मीना जित आचार संहिता लागूड़ी है, एक साधारण परिवार रो लड़को चुनाव लड़ाई पड़ियो और उ ना जे कोई बाहरों फंडिंग वे अपनी एजेंसियां कहीं नहीं ले रही है कि एजेंसियां सो तो नहीं रही है। विदेशी फंडिंग पर फेमा का कानून लगता है, आपको पता है? तो लगाओ ना, हूं तो कहां जांच करो और सिद्ध करो। हूं बिल्कुल पूरा तरीके में तैयार हाँ, कार्रवाई करो। अगर जांच रमी ना हूं दोषी नहीं आ तो थे राजनीति छोड़ दिया, अगर हूं दोषी हुआ तो हूं राजनीति छोड़ दी। वह बात तो आमा सामा खुलकर बात करा 100% हूं कहा नहीं सब एजेंसी में ना जांच करवा दो। आप गोटे जितने भी एजेंसी जो गोटे जांच करवाओ हुए अलावा अपने तो मंदिर में अपने तो एक रीत सा मारो दे तो रिवाज है। ये तो जांच कई बार नहीं होया करे तो मंदिर में बड़न साग सोगन लिया करे, हूं साग सोगन ले ला नहीं तो थे आ जाओ साग सोगन ले ला, खुले तरीके में स्वागत करो बिल्कुल। चलिए जरा हम अब फंडिंग की बात हो गई, चुनाव लड़ने की बात हो गई, चुनाव वाला एक सवाल रह गया था वो भी पूछ लेता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाड़मेर में रैली हुई, लोगों ने कहा कि रविंद्र का चुनाव ठीक चल रहा था, पीएम मोदी की रैली के बाद जो है सिस्टम हिल गया रविंद्र का। देखो एक चीज बताओ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी आया, ये स्वागत है। साथ ही साथ में आज ये तो रैली कौन करा रहा है ए भी मैंने लगे आप ना पूछना चाहिए, आप को नहीं पूछो हूँ आप ना बताओ जो आज मोटी मोटी हाँ मोटी मोटी जो बातें करे पड़िया ए वही लोग है जिका लारले विधानसभा चुनाव रे मीना जो हरकत करे जो काम करया वो ना ये बार अबार चुनाव रे मीना पूरे तरीके में ओपनली 2-4 जगह बात भी करी। हुआ कहो कि मां बाड़मेर सीट ना जीतन रे वास्ते इन द सेंस ऑफ कि बीजेपी ना हराउन रे वास्ते मां बाड़मेर में रैली नहीं कराए, बायतूरे में ना रैली करवाई।
सुने हुए? हाँ, 2-4 दिन पहले अखबार में ऐसा आपका आरोप है? मेरा आरोप नहीं है, ये अखबार के अंदर प्रिंट आया, मैं आपको बता दूंगा। अखबार में ना लिखियोड़ो आयो है, और बकायदा कोट करे लिखियोड़ो है, जो को कह बड़े ना मैं कि साहब यहाँ है वहाँ है 20 तरीका जो को आरोप प्रत्यारोप करे, हूँ पूरा तरीके में तैयार हाँ हर जांच रे वास्ते खुले रूप में ना। एक ही अगर दाग लागुड़ो होतो तो शायद हूँ आज ऑन कैमरा इतने चीजा को नहीं बोल सकतो। जो के आदमी रे माथे छींटो लागेड़ो है ना साहब, वो हाथ हमेशा दबेड़ो रहा करे। मैं निष्पक्ष हुए, निस्वार्थ हुए, पूरी ईमानदारी में काम करियो है। हूँ बात बतानी चाहूँ आप ना कि आज जो को विचारधारा री बात करे पड़े, आज जो को पार्टी री बात करे पड़े, वहाँ तमाम लोग बाड़मेर रे मीना खुद री पार्टी ना हराउन रे वास्ते हर तरीके रा हथकंडा वहाँ अपनाया। और दूसरी चीज न सिर्फ बाड़मेर में, बकायदा अगर हूँ बात करा गुड़ा मालानी री, तो गुड़ा मालानी में ना एक ही वोट को नहीं दिलायो खुद री पार्टी ना। वहाँ जो मार है 55 रे महीना जो को विधायक है, वहाँ ना सिंगल वोट को नहीं दिलायो। ते बात करो शिवरी, तो शिवरे मीना भी खुद रो कैंडिडेट खड़ो करे संगा पेल जार बिल में बढ़िया। ये जो इन इलाकों की बात जिन्होंने नाम लिया वो यहाँ की विधानसभाएं हैं। बिल्कुल, जो हमारे बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा रे मीना आया करे, आसपास रे तमाम जितने भी विधानसभा है सब जगह खुद री पार्टी रो गड़ो गोंटन रो काम यहाँ करियो। और जद खुद रे माथे आई, जद कहेगी साहब हमें यहाँ मत करो, अपे सब पार्टी रहा, तो साहब वो को नहीं आता था। कितना लोगों रो राजनीतिक हत्या करने की कोशिश करी और कितना री करी है तो ठाई को नहीं है। कई सारा लोग है जो को कह नहीं पा रहा है। जदे था माते आवे, जदे थे पार्टी ना आगे कर दो और बाकी जगह थे पार्टी रोज गड़ो घंटों को प्रयास करो, तो मैंने लगे कि दोहरो रवैयो है, ये ठीक को नहीं। ठीक है, समाज पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल करते हैं। पुरुषोत्तम रूपाला केंद्रीय मंत्री, उन्होंने एक बयान दिया, उस बयान पे आप क्या सोचते हैं? और जो देश भर में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं उस पे आप क्या सोचते हैं? संगा मोटी चीज है कि कोई भी राजनीति में जुड़े हुए आदमी, चाहे हूँ क्या नहीं हुआ, मैं गोटे तो अधिकार को नहीं कि हूँ केरी भावना न ठेस पहुंचाऊं। उहाँ जो को चीजा कही है वे मीना वाकई वो सबना झकझोर करने वाली है। शर्म बात है कि एक इतना मोटा लीडर एड़े बातें कर रहा है। आपको ठेस पहुंची? बिल्कुल पहुंची, बिल्कुल पहुंची है। ये चीज ऐसी बातें एक सभ्य समाज में कहीं भी ठीक नहीं है। और कई सारा लोग जगह बलिदान दिनों कुर्बानी दिनों हूँ, तो मारवाड़ रमीना ये न जान कितना वीर सपूत हुआ है, हूँ गोडे मारे मेवाड़ है, ओ थी महाराणा प्रताप जेड़ा सूरवीर हुआ है। हर जगह, राजस्थान तो वैसे भी तपोभूमि है, सूरों और वीरा री धरती है, तो एक कई सारा सूरवीर हुआ है। आज उहाँ सबारी था कुर्बानी माथे बलिदानी माथे, उहाँ सबारी वीरता माथे पानी फेर दियो। कई सारी सतियां आठे हुई है। हाडी रानी जेड़ा कई सारा उदाहरण है, जो शीश काट सेनानी में दे दियो, आज उहाँ माथे था पानी फेर दियो। ते की सिद्ध करनी चाह रहे हो, ते की कहनी चाह रहे हो, ते समाज रे मीना वैमनस्य पैदा करने को प्रयास कर रहे हो। और एड़ा जो व्यक्तित्व है एक सभ्य आदमी माथे, और विशेषकर जो राजनीति में न जुड़ेड़ो है सामाजिक आदमी, उरे माथे शोभा को नहीं दे। ओम बिरला जी हैं लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने भी एक फेसबुक पे पोस्ट डाली। क्या लगता है क्यों बीजेपी उनके बयानों से किनारा कर रही है? रूपाला जी की, उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं, यहाँ समाज के लोग मेरे साथ हैं। और एक नारा चला राजपूत और भाजपूत का, इस पे आप क्या सोचते हैं? देखो साहब, यहाँ है कि पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, पर व्यक्तिगत तौर माथे एड़ा आरोप एक सभ्य समाज रे मीना केत भी यारी जरूरत को नहीं है, और जो को दे वो गलत है, नहीं देना चाहिए सब। बिल्कुल नहीं। लोगों ने कहा, आपके विरोधियों ने खास करके, जो मुझे जनता भी मिली, बोले कि रविंद्र मीठी मीठी बातें तो करते हैं, लेकिन ये भी जो है एक बिरादरी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और इनकी शुरुआत ही एक बिरादरी के विरोध से हॉस्टल की राजनीति में हुई। आरोप पे क्या कहेंगे? देखो साहब, आरोप प्रत्यारोप करता रहे, जिकाना बीजे कई चीजा नहीं मिले जब एड़ा आरोप और प्रत्यारोप करया करे। आज 36 कौम रो साथ और सहयोग હતો, जेकरी बदौलत विश्वविद्यालय रमीना इतो मोटो चुनाव जो पश्चिमी राजस्थान में संगम मोटी यूनिवर्सिटी है, वी रमीना जो चुनाव लड़ियो भी यहाँ, युवाओं रे आशीर्वाद री बदौलत जीत्यो भी यहाँ, तो जाहिर सी बात है कि ही कम्युनिटी में कोई आदमी जीत कौन सके। तो ओत सभा रो साथ और सहयोग रहे। वे बाद रमीना पाछो जदे 2022 रमीना चुनाव छात्र संघ रो,
वो टाइम भी सभारो साथ और सहयोग रहो, आशीर्वाद रहो और चुनाव जीत्या। 23 रे महीना जब वापस विधानसभा रो चुनाव लड़ियो, वो टाइम भी 36 कौम रो साथ और सहयोग रहो और जेकरी बदौलत सभाओं कम उम्र रे महीना बिना वो विधानसभा रो सदस्य बनने रो मौको मिलो। तो आप ना बतानी चाहूँ कि लोग के अब जे चुनाव है तो 20 तरीके बातें शुरू कर दे और हर तरीके रा आप जो को बातें हुआ ना करने है वो कर है, पर आरोप इं में ना हूँ कोई कोई सीरियस को नहीं लिया करा, क्योंकि अलगल आरोप जब बोखलायोड़ा लोग तो लगाया करे। विरोधी फिर ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी राजपूतों के नेता हैं? देखो साहब हुआ ना कहण दो, हूँ तो नेतो का हाँ को नहीं, पहली चीज तो हूँ तो बेटो हाँ, हूँ 36 कौम रा मारे परिवार आना रो यहाँ बेटो हाँ, यहाँ छोटो भाई हाँ और यहाँ बीच में रह यहाँ सेवा करनी चाहूँ। मानवेंद्र सिंह जी बीजेपी में चले गए, क्या असर होगा आपके चुनाव पे? देखो साहब मानवेंद्र सिंह जी वरिष्ठ है, हमारे जन्म समय में ना वो एक रिप्रेजेंटेटिव रहेड़ा है, जनप्रतिनिधि है और लंबे टाइम भी ना मारवाड़ में ना राजनीति कर रहा है, विशेषकर बाड़मेर जैसलमेर में ना। वो उम्र व्यक्तिगत है, वो जेत भी जाए मैं बड़ा भाई है, वो हमेशा इज्जत करीस आदर करीस। अच्छा, अब मैं जरा कुछ आपके चाहने वाले नेताओं पे आ जाता हूँ। अजय स्वागत है। गोविंद सिंह डोटासरा वो आए थे नामांकन करने, बिल्कुल नाम बढ़िया तो नहीं नाचे लिया? गया, बढ़िया नाचे गया, हाँ? बढ़िया नाचे गया, बहुत बढ़िया नाचे वो बहुत बढ़िया मैसेज दी ना, मैं ना शुभकामना भी दी। मैंने सुना था आपका बयान। उन्होंने एक बात और कही, बोली आपकी मोरिया बुला देंगे। हाँ तो बिल्कुल आर जिका बुलाना था उंगार बुला गया पा, नाच लिया एक बार, ठा 4 तारीख को नाचने रो मौको तो मिला को नहीं, तो टाइम माथा अपने नाच ने चूर जवारा तो ठीक है। डांस तो आप भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आरोप लगाया उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा ने कि ऐसे ऐसे गानों पे रविंद्र सिंह भाटी डांस करते हैं कि परिवार के साथ आदमी देख नहीं सकता। देखो सब परिवार के साथ देख नहीं सकता नहीं एड़े तो है बातें हुए, संगीत संगीत होया करे। और दूसरी चीज एक यूनिवर्सिटी रो लड़को कोई के नाचे पड़ियो तो उपे 60-70 साल रे मीना जे कोई यहाँ ठुमका लगाए तो मिन्ना तो चिंता होती कि उमर के कमर में लचक नहीं पड़ जावे। बाकी उमर व्यक्तिगत निर्णय, बढ़िया नाच है बना ही नाचता रहे, काले और नाच लेके तो माना की दिक्कत है। तो बोले भजन पे मैं थोड़ा सा समर्थक हूँ। मिन्ना तो चिंता होती थी कि उमर के लचक नहीं पड़ जावे, उम्र होगी सब ध्यान रखना पड़े, बुजुर्ग है। आपके एक और प्रेमी है हनुमान बेनीवाल, अरे वाह, क्या सोचते हैं? भला आदमी है, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे। हाँ, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि रविंद्र सिंह भाटी तुक्के से विधायक बन गया, रील और रियल में फर्क होता है। हाँ तुक्के में ना बने, 2019 में ना छात्र संघ रो अध्यक्ष तुक्के में बन गयो, 23 रे महीना तुक्के में बन गयो, 24 रे महीना लोकसभा रो सदस्य भी तुक्के में बन जाए तो उमर ना तो कहण दियो, उमर काम कहणु है वो तो बीजो कोई नहीं सुना जाते, कदे क्या माते कह कदे क्या माते कह, हमें तो लोग सीरियस लेना बंद कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि चर्चा है क्या आप जानते हैं, तो बोले चर्चा कुछ नहीं है यहाँ पे। वो कहीं करो फितरत ही है, उमर एड़ी है वो यही करया करे, वो कई बार खुद ही भूल जावे कि करे कहीं है, खुद कार्यकर्ता उमर थपना ठोकने लग जावे, हम की कैसे कहूँ जाता तो। वो बोले कई बार ऐसे गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सो आवे जदे आंदो उठन घर ठीकर मांगे, मतलब जो को आदमी एक 80-90 किलो आदमी नाम माडे बड़ी मुश्किल कुएं माते चढ़े है और थे उवर ही धिंका ठोको तो की साबित करना चाहो। आज रे तारीख रे मीना कोई भी अगर नेता है या कोई राजनीति रे मीना है तो जाहिर सी बात है कि वो आप रे टीम री आप रे लोगा री बदौलत है, और उन लोगा रे बेड़ो एड़ो व्यवहार करो तो सीधो सीधो दर्शावे कि थारो एटीट्यूड केड़ो है, की चाह रहे हो। हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि मैं प्रचार करने जाऊंगा समय निकाल। स्वागत है, पता नहीं क्या असर होगा आपके चुनाव पे? वो आप रो काम करे, मैंने हमारे 36 कौम रे बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जनता माते भरोसो है, निश्चित रूप में मीना है सब आशीर्वाद मार मार 36 की 36 पूरी, 36 की 36 पूरी। कई बार लोग 35 कौम का नारा लगाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, 36 को बिल्कुल। एक और आपके चाहने वाले हैं हेमाराम जी, आपको कहा खिजिड़ो ऊँट हो। खिजड़ो, खिजिड़ो, हाँ थाना की राजस्थानी टोन हाँ, थोड़ी थोड़ा सी, सा जो है, मैं यूपी का हूँ तो थोड़ा डायलेक्ट पकड़ने में तो समय पर वो लगेगा। पकड़वा दी, चिंता मत करो, मना ये कोई लाग लपेट को नहीं। अब मुझे आपकी भाषा समझ में आ जाती है। तो खिजिड़ो ऊँट, रविंद्र सिंह भाटी खिजोड़ो ऊँट है। रविंद्र भाटी तो साधारण सो युवा है जो को आप काम कर रहे हो। और रही बात दूसरी, आदरणीय हेमाराम जी हमारे ये क्षेत्र वरिष्ठ नेता है और
वहाँ जो स्टेटमेंट दियो हुए बाद मीना क्रिया प्रतिक्रिया भी दी नहीं, और अगर नहीं भी देता तो भी एक जड़ो है। मैं उमर वास्ते मैं उमर टाबर जेड़ हूँ और जीवन भर उमारो मान सम्मान करूँ, क्योंकि एकमात्र नेता है हेमाराम जी जहाँ कहो कि साहब हूँ यहाँ यूथ रे वास्ते राजनीति हूँ संन्यास लिया, तो हमारे मन में ना हमेशा उमर वास्ते एक आदर रहे। एक और नेता हैं मदन राठौड़, राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने कहा कि 6 कोणी मुकाबला था, उसमें रविंद्र भाटी जीत गया, अपना ही बच्चा है, भटक गया है। एक बार ऐसे तुक्के से जीत गया तो जीत गया, यहां पर दाल नहीं गलने वाली। क्या प्रतिक्रिया आपकी? वरिष्ठ नेता है और हमारे उम्र घना मोटा है, उन जो ठीक लागू हुआ कहो, पर जनता तय कर चुकी है 4 तारीख को परिणाम आ जाए। एक और नेता है फतेह खान, उनका बयान खूब वायरल हुआ कि रविंद्र जो है कहता है लाठा रैया 2 हैंडपंप लेकर आया और मैसेज ये दिया कि सांसद बन गया तो 4 हैंडपंप ले आएगा, इससे ज्यादा क्या करेगा? क्या कहेंगे? पर ले तो आवे है, ये जनता रो ध्यान तो राखे है, जो को इतना साला मीना प्यासा आता हूँ वास्ते कहीं तो करे पड़े। रही बात दूसरी, फतेह मोहम्मद साहब चुनाव लड़िया, बढ़िया भाईचारे रे बेड़ा चुनाव लड़िया, बहुत शांतिपूर्ण तरीके में चुनाव हुआ। उमारे राज्यों को नहीं आता 36 कौम रे आशीर्वाद री बदौलत मारा भाग ठीक था, जदे पार लाग गई। हमें एड़े चीज़ा ओपे को नहीं, बाकी वो अगर कहे तो मोटा लीडर है उन्हें कह। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा जो बीजेपी के हैं, बोले ये फतेह खान और अमीन खान ये दिखावटी का विरोध कर रहे हैं, अंदर से ये रविंद्र के साथ हैं और ये चाहते हैं कि शिव विधानसभा खाली हो जाए। क्या ऐसा कोई पैक्ट हुआ है आप लोगों के बीच? किन लोगों का ये किसने कहा? बीजेपी के कुछ समर्थकों ने कहा। किसके लिए कहा? फतेह खान और अमीन खान। वो कौन सी पार्टी से? कांग्रेस। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहता है, नई चीज क्या है इसमें? कोई समर्थन मिला आपको? नहीं, कहीं को नहीं। वो अंदर खाने की कोई बात अगर होती तो था समूह में मन कटा आपत्ति होती। हाँ, कैलाश चौधरी जी से आपका मुकाबला है। उन्होंने भी बहुत कुछ बताया मुझे इंटरव्यू में। उन्होंने बताया कि हमने सड़कें बनवाई, मैं अगले 5 साल में एक घर में। एक मिनट, सड़कें कहाँ पे? बाड़मेर में। किस जगह? कई सारे जगहों के नाम गिनाए। आपको कुछ याद हो या कुछ लिख के लाए? बोले ये जो बॉर्डर पे चमचमाती सड़कें जा रही हैं। कौन सी? ये सारी जितनी भी शहर में। ये भारतमाला जी। अच्छा, ये सिर्फ बाड़मेर जैसलमेर में बनी है? आपको पता है कि भारतमाला का प्रोजेक्ट अगर कहीं रुका है तो वो बाड़मेर जैसलमेर की सीमा पे इस डीएनपी एरिया में 35 किलोमीटर का एक चक्र रुका है, पता है आपको? और पूरे भारत में बन चुका है। और भी बहुत सारे काम गिनाए उन्होंने। एक रोड पे तो कंप्लीट कर ही लेते हैं जी। तो ये रोड जो है, ये भारतमाला, मुझे लगता है ये जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक ये इनका ही ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। सही बात है? आप बताएंगे आपके इलाके? मैं ही तो कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि उनका ही ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। भारतमाला तो साहब पूरे भारत में मीना बनी है। आप री तरफ मीना कई बनाई है, वो मैंने ठा को नहीं, क्योंकि मैं देखी को नहीं हाल तक। मैं ये वास्ते आप करेक्शन कर रही हूँ कि कई जगह रोड बनी हुई, एक बार मैंने भी बताओ ताकि सब ठा तो पड़े। बिल्कुल। और ये अगला काम कहीं तो एक लंबी लिस्ट था। बोला उन्होंने कि मैंने किसानों के लिए भी बहुत काम किया और हमने अपने यहाँ पे जो हैदराबाद में होता था वो ला करके बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में बनाया। अच्छा, आप गए कभी वहाँ? मैं नहीं गया हूँ। वो तो गुड़ामालानी रमीना है। मैं अबार गयो बीच में, मैं उन्होंने पूछो गुड़ामालानी वाला भाई है ना, वे अनुसंधान केंद्र है तो वो 2 ईंटा आता है वही कोई लेर गया पा अठ कहीं को तालर पड़े थे को तो हालत था ना बताता वो खुलो मैदान पड़े हमें अनुसंधान केंद्र तो ठाकुर कट है हवा में। वो उन्होंने दावा किया कि किसानों की आय दोगुनी हो गई है बाड़मेर। हो गई है जी। आप काले आपने सोगन है काले जा रहे थे कोई किसान भाई कन बैठ रहे हुए इंटरव्यू जरूर ले यार ने पूछा कि ये मदद रख करके वाकई स्थिति है। मैं तो कहूँ साहब ऑन कैमरा कहूँ, मैंने कोई लाग लपेट को नहीं, मैं कोई वो मेरा व्यक्तिगत को नहीं है, पर हकीकत चीज जो है वो सामने आनी चाहिए। एक बात उन्होंने कही, बोले निर्दलीय जो है ये निर्दलीय काम नहीं करा सकते। आपने देखा कि वो हैंडपंप आए 2, जो पार्टी जिसकी सरकार बनेगी वही काम कराएगी। बोला केंद्र में हमारी सरकार बनने जा रही तो निर्दलीय को जिताने का कोई फायदा नहीं है, काम मैं ही करवाऊंगा। तो कैलाश चौधरी के बजाय या फिर उमेदा राम जी के बजाय उन्होंने बोला कि मेरे पास विजन है,
कि मैं शिक्षा में आगे ले जा सकता हूं। इन दोनों के मुकाबले बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता रविंद्र सिंह भाटी को क्यों वोट दे? देखो साहब, वाकई हुआ को डिवीजन है। जदे हुआ थोड़ा दिन पहले एक कार्यक्रम रमी ने कहो कि मारे गलतियां री सजा थे माननीय मोदी जी ने मत दया, विजन तो हमारो सामो आ गयो, वो हम कोई लाग लपेट को नहीं। और ये अलावा भी आप कहीं पूछता और कहीं पूछे आप? उमेदा राम जी ने भी कहा कि हम तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और तमाम क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं। रविंद्र के पास क्या विचार? अच्छा, वो निर्दलीय है, यही कहा ना। देखो साहब, दो हैंडपंप री जितने तक बात है, तो दो हैंडपंप और जनता री आवाज थी, वो ना दबन को नहीं दीनी। उमर वास्ते हक और अधिकार वास्ते लड़ना पड़े। पानी भी उमर लोगों रो गोडे आहत जिका रो गोडे अजा तक आजादी ले हाल तक पानी री बूंद को मिली उआ गोडे है। 77 साल री जो बात है, निर्दलीय री जो बात है। देखो साहब, सिस्टम में ना लड़न रे वास्ते लांठो हुए लड़न रे वास्ते तैयार रही हो हमेशा। मारे लोगों रे वास्ते केद भी जरूरत पड़ी तो हाकल करे छाती माते बेसे वो तमाम चीजा कराउंड में रोज जोर रखे। रविंद्र यूनिवर्सिटी टाइम रा ट्रेंड उड़ा, कई बार जेल गया, कई बार बैरिकेटा माते कूदे आयोड़ा। कोई यहाँ जाने की साहब के काम रोक ले नहीं है। देखो एक चीज और, एक संभव को नहीं है, बात है उन करण दियो बीजो कहीं है कोने के साहब माओ डे है थे बताओ नहीं कि था लारला 5 साल हम की करे थे विजन की बात करो ते बताओ थारो पूरो एक फेयर लिस्ट ले यार सवार आगे रखो कि साहब 5 साल में मैं फलाना। उन्होंने बताया कि भाई मोदी जी ने जो काम किया वो मेरा ही तो काम है, मैं और मोदी जी अलग थोड़ी ना है। अच्छा अच्छा, आप की करियो साहब, मोदी जी तो बहुत कुछ करियो, था की करियो। उन्होंने बताया कि CSR फंड से उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाए, कोरोना के टाइम पे वो घर घर घूम रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, बाकी उनके विरोधी गायब थे। अच्छा, लंबी टाइम के था थे कोविड रे टाइम तमाम लोग जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे पक्ष रहा चाहे विपक्ष रहा, सब आपो आप रोल प्ले करियो उमा सबा ना। और विशेषकर वो कोविड टाइम रे मीना जो कोविड वॉरियर्स था उमा सब मोटो रोल प्ले करियो, जिकारी बदौलत आप आज सेफ जोन में एक के था केत नहीं है तो जनता ना ठा ये मीना कोई लंबू खींचण जेड़ी बात है को नहीं। पर सब मारो कहने का मतलब है कि आप जो ऑक्सीजन प्लांट री बात करो हो, सीसा री बात करो, तो बताओ तो सही कि की था काम करियो। मोदी जी करियो, मोदी जी करियो, मोदी जी बिल्कुल बहुत कुछ करियो, पर था की करियो है ए तरह लोगा था ना वोट देर जितार भेजा 3.5 लाख जितार भेजा थे हुआ ना कदे पाचा सारण वास्ते ही गया संभाले ही है कि मन को है कहां कर कदे थे मिले हुआ सुख दुख रमी ना गया। जनप्रतिनिधि यान जनप्रतिनिधि रो अगर जन हटा दो तो कोरो प्रतिनिधि रहे, ऊंचो करो नीचो करो कहीं काम रोको नहीं रहे। पर जदे में जनता री बदौलत ही जान तो बचे जनता रे वास्ते था की करियो। ते तो केंद्र में मंत्री था, ते था लिस्ट तो बताओ कि साहब केंद्र में मंत्री रहते हुए मैं ए फलाना फलाना चीजा इटली आया ते ले देर को साहब मैं बाजरा अनुसंधान केंद्र लाया, वो हकीकत में ना होत कहीं को नहीं। ते को साहब मैं संगठन मीना है करता, संगठन रे भेड़ा रे था, संगठन हरायो एद भी हरायो, गुड़ामालानी रे मीना भी हराउंड रो प्रयास करियो, पचपरे रे मीना भी हराउंड रो प्रयास करियो, सेव रे मीना जो को करियो जग जाहिर है और हर जगह थे केतन केत करियो। आज रे तारीख रे मीना जदे खुद रहा पगा नीचे करे जमीन खसक रही है तो बच थे भेड़ा हुए कदे संगठन रो वापो झालो, कदे को साहब हमें मोदी जी सामो थे। देखो मोदी जी सामो तो मैं सब देखा पड़ा साहब, था की करियो है तो बताओ। आज रे तारीख रे मीना कोई प्रतिनिधि तो वही दूसरा जो कोई वोट देर भेजे सदन में न कौन भेजे, सदन में कौन बैठेगा? जो यहां से जीत के जाएगा वही बैठेगा ना। पर साहब आपको तो जिता के भेजा ही था ना, आपने क्या किया? जवाब तो दो। आप जीतेंगे तो हाँ पक्ष में बैठेंगे कि ना पक्ष में? निर्दलीय हाँ, और आगे हमारे ये क्षेत्र वास्ते जो को मेरा भरोसा दिरा से बैठी। अच्छा, एक दावा उन्होंने और किया कि ये निर्दलीय उर्दलीय चुनाव लड़ते हैं सब रील और ये सब करके जो है अपना भले दिखा दें, पार्टी का वोट जहां से शुरू होता है उनकी गिनती वहां से खत्म हो जाती है। इस दावे पे आप क्या कहेंगे? देखो साहब, ये तमाम 36 कौम रा लोग है, यहाँ पक्ष और विपक्ष में ना हर जगह वोट करियो है, बारी बारी में वोट करियो है। पर कड़वो सच ए है कि चुनाव जीतने रे बाद रे मीना मारे हुआ लोगा ना कदे कोई नेता संभालने वास्ते को नहीं क्यों। आज ये तमाम लोग मारे सामो एक आशा और उम्मीद रे बेड़ो देखे पड़े। आज लोगन लागे न कि साहब है लाखों री संख्या में ना भीड़ आती है, भीड़ को नहीं है साहब,
ए वो तमाम लोग है जो को केत न केत एक विश्वास रखे कि ए छोटो भाई मारो आगे आ है और मारे वास्ते रात और दिन एक करे। भीड़ तो आप बाहर से लाते हैं, ऐसा वो आरोप लगाते हैं। उन आरोप लगाऊं दियो। अच्छा, कैलाश चौधरी जी पे बात हो गई, हरीश चौधरी जी पे भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल करते हैं, स्वागत है। आप दोनों में बड़ा प्रेम है। बिल्कुल है, होना ही चाहिए, यूनिवर्सिटी से निकले, एक ही यूनिवर्सिटी के। हाँ, हरीश चौधरी आप पर हमला करते हैं, रविंद्र भाटी हरीश चौधरी पर हमला करते हैं, दोनों अपने अपने खेमे को बुलंद करते हैं। क्या अंदर खाने आप दोनों में कोई पैक्ट हुआ है कि कैलाश चौधरी का जिक्र ना हो, हम ही दोनों की बात होती रहे? देखो साहब, अगर कोई पैक्ट जेडी बात होती तो ये खुले तरीके में ना कोई बात को नहीं करता। और उमर पैक्ट हुड़ो जरूर है, पर हुड़ो कोई और लोगां बेड़ो है। वो भी लगभग सब लोगों ने ठा है कि केत पैक्ट हुड़ो है, उमर कई रणनीति है। थोड़ा दिना में ना जनता रे सामी भी आ जाए, आधी बत्ती तो 70% तो आ गई है, 30% है जो आगे आ जाए। आपकी भाषा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आप बोलते हो लाठा रैया, लाठा रैया। उमेदवार राम जी ने कहा लाठा रैया क्या होता है? क्या यहाँ पे पहलवानी लड़नी है, कुश्ती लड़नी है? ये लाठा रैया क्या होता है? लाठो मतलब मजबूत हुए, मजबूत हुए हक अधिकारा ने लड़ाई रे वास्ते, ये क्षेत्र विकास रे वास्ते। लाठो कोई मोड़ो शब्द है तो बताओ थे, लाठा जोड़ो तो शब्द ही कोई को नहीं। कैलाश जी ने कहा कि ये बोलता है कि ये बोलते हैं कि भचीड़ बुला देंगे, भचीड़ बुला देंगे। ये बोले हमारे समाज में ये सब शब्द अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन रविंद्र इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है, मैं नहीं करूंगा। आम भाषा रे मीना तो सब तरीके रे बातें और हथाई और व्यंग्य होया करे। थे नी करो न करो उगी रहो तो पछताना कौन कहे कि थे माडे करो मत करो न बने, कहीं दिक्कत है। आपको नहीं लगता ये शब्द आपत्तिजनक है? कोई आपत्तिजनक कौन है बताओ नहीं थे, कोई थार के व्याकरण रे मीना के लिखे हुए कि ये में आपत्ति है तो बताओ। मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ। आपकी लोकल डायलेक्ट की भाषा है, भाषा और बातचीत की बात है, तो एक आपका ऑडियो वायरल हो रहा है, आप उसमें अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कब का है वो ऑडियो और क्या? मुझे नहीं पता कब का है, मैंने नहीं सुना। वायरल है तो सुना देते, बिल्कुल आपने बता। उसमें आप किसी को बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तुम मुकदमा कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, और आप शब्दों का इस्तेमाल किया। मैंने नहीं सुना, सुना देते बिल्कुल आपने बता दिया। आपने नहीं केदन केद हक कर करन करे अधिकार वाली बात उसे, केदन केद कह बेड़ो अगर अन्याय हो तो उसे, तो बिल्कुल ये चीज जरूर कह सका कि साहब ये बेड़ो कह बेड़ो अगर गलत हुओ तो ये बेड़ा में मजबूती में खड़ा रहा, थाना जो को करनो थे करया, कह बेड़ो गलत को नहीं होने दिया। अच्छा, आपका एक भाषण सुना मैंने, आप कह रहे थे रिफाइनरी की दलाली बंद करा दूंगा, छोटा राजन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे। बिल्कुल किया। किसके लिए कर रहे थे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि छोटा राजन कौन है। ये रिफाइनरी और रिफाइनरी के आसपास वाले इलाके में सबको पता है, और किसने बिठाया है, क्यों बिठाया है, ये भी सब पता है। आप नाम नहीं लेते? नहीं लेता। आप वैसे तो नाम लेते हैं, अपने विरोधियों के नाम लेकर अटैक करते हैं। मैं अटैक ही नहीं करता, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। आप हरीश चौधरी पर आरोप लगाते हैं? आरोप नहीं लगाता हूँ, मैं तो साहब खुला बोल रहा हूँ। आरोप तो जनता अपने आप मान रही है, और जनता को पता है साहब आरोप लगाने की जरूरत का है। मुद्दों पर आ जाते हैं। आपने एक उड़ड़ की बात की जो शुरू में हो गई, डीएनपी की बात की आपने, उस पर भी अपना सोच रखा। आप बिश्नोई समाज के आरक्षण की बात कर रहे हैं, मूल ओबीसी के आरक्षण का जो वर्गीकरण है उस पर आप क्या सोचते हैं? देखो साहब, मूल ओबीसी जो को हक का अधिकार है वो केत न केत बाकी सब डिस्टर्ब चीज़ें हैं। ये ना मूल ओबीसी रे वास्ते जेत केत भी बात रखनी पड़ी, मजबूती में ना बात रखना, ये में ना कोई लाग लपेट को नहीं। और रही बात विशेषकर विश्नोई समाज री, तो विश्नोई समाज रा बार एक मूवमेंट हुआ तो कई सारा लोग था जो राजनीतिक रूप रे मीना मजबूती में हुए सदन रे मीना बात को नहीं रख पा रहा था। मैं मेड़ूंगा भाइया ना विश्वास दे रहा हूँ कि आप रे हक कर अधिकार री बात आप रो छोटो भाई रविंद्र मजबूती में कर रहे, ये चीज रो विश्वास हुआ ना मिल रही। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप उड़ड़ की बात कर रहे हैं, ये बताइए आप कि CSR फंड क्या होता है, आपको पता है? बिल्कुल पता है। सांसद निधि भी आपको पता है? बिल्कुल पता है। इसका इस्तेमाल आप क्या करेंगे अगर आप जीतते हैं तो? संगा मोटी चीज कि हमारे ए3 स्कूल्स ने डेवलप करीस, सेकंड हॉस्पिटल्स डेवलप करीस, थर्ड ओ जो को भी प्राकृतिक हमारे पानी रा जो को स्रोत है, जिके में ना बेरियां भी कह सको, तालाब भी कह सको, वो ना उहे तरीके में ना प्लान करने, उहे तरीके मेंटेन करने, ताकि उहे में ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक पानी रह सके। साथ ही साथ में और तमाम चीज़ें जो को बेसिक नीड्स रमीना है, वो चीज़ें ये क्षेत्र में अवेलेबल करवाने। रिफाइनरी की बात, जब बाड़मेर का जिक्र होता है तो रिफाइनरी की बात जरूर होती है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री भी आते हैं तो रिफाइनरी से रोजगार की बात करते हैं, CM आते हैं
तो भी रिफाइनरी से रोजगार की बात करते हैं, और पूर्व सीएम आते हैं तब भी। लेकिन लोग कहते हैं कि जो मैं लोगों से मिला, उन्होंने कहा कि उस तरीके से यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला। आपके पास कोई प्लान है? बिल्कुल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अगर CSR रमीना ये CSR जो रेवड़ी बात है, मैं कहना चाहूँ कि सब स्किल्स रहते अगर सेंटर बनाओ, अगर ये तो तमाम जो को युवा हमारे घूमे पड़े यहाँ न ते स्किल मीना ट्रेंड करे, अगर आप रिफाइनरी रमीना सेट करो तो कई सारे घरा रमीना आप री बदौलत चूल्हो जग सके। पर साहब ये विचार कौन करे? हमारा तमाम जितना भी भाई है वो खुद रो घर भरने में ऊंचा को नहीं आ रहा है। बहुत सीरियस बातें हो गई, थोड़ा सा जो है कुछ और जाना जाए। बिल्कुल स्वागत। सुबह 5 बजे आई, हमें कौन पहुंच जाना? 5 बजने वाला है जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, वो डिफेंडर कहाँ गई जो पिछले चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी के साथ चला करती थी? ठीक है, हमें ओ भाई हमारे संगठन में मीना है, संगठन में काम कर रहे हैं। आपने भेजा है क्या? खुद रे विवेकों किया। हाँ बिल्कुल। लोगों ने कहा कि वो चले गए, बाद में रविंद्र भी चले जाएंगे, आपका भी बीजेपी में जाने का प्लान है? मैं वर्तमान रे मीना तो जनता बीच में रह काम कर रहे हैं, आगे कहीं हुई सब भविष्य गर्भ में जी। अशोक गोदारा से अब आपकी बातचीत होती है? सबसे होती है, हमेशा से सबसे होती है। दोस्ती है? बिल्कुल है। कैलाश चौधरी जी अब उनकी गाड़ी से चल रहे हैं। बढ़िया है, स्वागत है उनका, बढ़िया घूमे प्रचार करें। आपने नहीं बुलाया उन्हें प्रचार में? वो अभी संगठन में है, तो पता मैं क्या इन संगठन में मीना जुड़े उड़ा आदमी ना में अननेसेसरी परेशान करा या कोई लोगों का टारगेट मत लाओ। आप जो है प्रत्याशियों को बहस के लिए चैलेंज कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूँ। कहाँ से सीखा ये? खुले मंच से। मैं अपना बताना चाहूँ कि कई सारी यूनिवर्सिटीज है, कई सारी जगह इलेक्शंस हुए, वो जगह सारा प्रत्याशी एकजुट हुए, खुद विजन बतावे, खुद प्लान बतावे कि कीकर कहीं कहीं काम करा, एग्जीक्यूट करा। तो हूँ तो यह कहना चाहूँ कि साहब इतनी जो जनसभा है, बीजे ए सब तमाम चीज़ें हुए पड़े, हम पे तो यहाँ करा कि एक डिबेट रखा और बढ़िया स्टेडियम रे मीना रखा और सब आप लोगों ने बुलाओ और वो जगह निष्पक्ष रूप रे मीना आप एक डिबेट करा, लोगों ना विजन और लोगों ना प्लान बताओ, जो को लोगों ठीक लगे वो वना चुनने वास्ते मौका देता, 26 तारीख को वोट कर दे। आप थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए, मैं समझना चाहता हूँ। पानी की समस्या आपके इलाके में है, हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई पिपासा, आपने देखी? बहुत नजदीक से देखी और वाकई आपके विधानसभा में बनी? हाँ हाँ, हमारी विधानसभा में मैं तो कौन सब, और न सिर्फ सेवरी स्थिति एडी है बल्कि हर क्षेत्र, चाहे पचपदरा वे, सिवाना वे, गुड़ामालानी वे, या मैं पूरा क्षेत्र चोटन रे हल्के लेर जैसलमेर पट्टी तक तमाम जगह एरिया समस्या। अब पाटोदी याद तो पड़ी, पाटोदी में आयो हूँ, पाटोदी रे मीना भी संगम मोटी जो समस्या है पानी रही। तो आपके पास क्या विजन है? आप तो 2 हैंडपंप ले आ पाए। 2 हैंडपंप तो ले आयो, हाँ 2000 हुई और यहाँ तमाम लोगों तक पानी पहुंचाई। तमाम जितने भी कैनाल नहर है वो हम कनेक्ट करने का काम रविंद्र करे और मजबूती में ना यार पानी रे वास्ते हुई सदन रे मीना मजबूती में बात राखीस और मैंने पूरा भरोसा आने वाले टाइम रे मीना ले रहीस। जब आप आरोप लगा रहे हैं कि कैलाश चौधरी जी पानी की समस्या नहीं दूर कर पाए, तो जब एक केंद्रीय राज्य मंत्री पानी की समस्या नहीं दूर कर पाए तो एक निर्दलीय रविंद्र भाटी कैसे दूर कर पाएंगे? सब केंद्रीय मंत्री जब अगर मजबूती में बात रखता तो हो सके वो हल हो पाती, पर साहब जब कोई बात ही कौन मांगे मारे क्या करे साहब। राजस्थानी रे मीना एक कोट है कि रोए टाल तो माई दूध को निपाया करे, जे ओथ जाए थे नी के हो ते थारे लोगों रे हक और अधिकारों री बात नहीं करो तो थाना कहीं गुंदे। वो एक छोटो सा उदाहरण दें कि जैसलमेर हमारा कई सारा भाई है, जैसलमेर लोगों के बीच में मैं आबार गयो तो वो साहब कहता बड़े कि साहब माना रेल री कनेक्टिविटी कौन मिल रही है, रेल री कनेक्टिविटी हमारे प्रॉपर कौन माना बाड़मेर आर ये हम ट्रेन पकड़नी पड़े। आप सोचो कि एक छोटी सी चीज है जो को भी सही तरीके हमको हो पाई, पानी ले आना तो बहुत बड़ी चीज आती है, जिक्र वास्ते तो कभी बात उठाता। पानी के लिए आप काम करेंगे? मजबूती से करूंगा। आप कुछ मुद्दे और उठा रहे हैं, एक नाम मैंने सुना आपके भाषण में, कमलेश प्रजापति एनकाउंटर, क्या आरोप है? सब एक फेक एनकाउंटर हुआ, दोषी है जो को हमारी खुले आम घूम रहा है, सीबीआई री जांच रे वास्ते रुकाउन रे वास्ते कई तरीके रा मीटिंग्स हुई, चीजें हुई और वो जग जाहिर है जनता न ठाए वो आरोपी कौन है। अच्छा, बहुत लंबी बातचीत हो गई, आपने सब सवालों के जवाब दिए, अच्छे से दिए और मतलब मुझे सवाल मैंने आपसे ठीक ठाक पूछे भी, आपको लगता हो मजबूती से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज आपकी तरफ देश का युवा देख रहा है और
आप एक बाड़मेर से बाहर, राजस्थान से बाहर के भी एक फिगर बन चुके हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों का क्वेरीज आती हैं आपके लिए, या फिर आपके पास भी फोन आते होंगे। युवाओं का राजनीति में यहाँ पर स्कोप है क्या, और कहीं पे स्कोप है? सब जगह स्कोप है, बस मेहनत करनी पड़े। मैंने बड़ो दोरो लगे कि साहब ये भारत रमीना 60% युवा है, पर सदन रमीना मुश्किल में 12% हुआ ना भागीदारी में। अनुपात जो को है वो बहुत अनबैलेंस्ड है, और साधारण परिवार आने वाला तो सिर्फ 2% ही है। हमारा तमाम हुआ युवा भाइयों मीना हमारो निवेदन रहे कि आप सब आगे आओ, भाग्य आजमाओ, मेहनत करो, संघर्ष करो और जनता के बीच में रह काम करो। निश्चित रूप रे मीना आप सब आना जनता मौको दे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे, आखिरी के कुछ सवाल पूछते चलता हूँ। उमेदा राम जी ने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के बी टीम हो, आज नहीं तो कल आप बीजेपी में जाओगे। क्या आप बीजेपी में जाने वाले? देखो एक चीज बताऊं आपने, ऐसे तमाम लोग ए बी ये गोटे सर्टिफिकेट है, वो जिके ना बे हुई ना ए रो बी रो सर्टिफिकेट देता रहा करें। आपने बताऊं कि थोड़ा दिन पहले जो को है ना यहाँ ना चुनाव लड़ा रहा है, वही यहाँ जो पुरानी पार्टी रे सुप्रीमो रे माथे आरोप लगाता कि साहब एक गहलोत साहब बी टीम है। हमें कहो कि अचानक हमारे विचार एक हो गया, मैं एक हो गया, हमें वो सब सेटल है, हमें मैं बी टीम हो गया, काले वो बड़े कहना ए बी और कर दे है। तो यहाँ है कि साहब वो खुद कंफ्यूज है कि वाकई ए कौन है बी कौन है। वहाँ ना तो मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ पे बढ़िया मजबूती में चुनाव लड़ा, यहाँ पे ये क्षेत्र विकास वास्ते चुनाव लड़ा, यहाँ पे सब एक मंच रे माथे खड़ा रहे, अपनो सारो विजन है जो को जनता रे सामो रखा, वहाँ सबना निमंत्रण दिया। और तूफान आएगा, 4 को भी आएगा और 26 को भी आएगा। और तूफान में आप उड़ तो नहीं जाएंगे? कौन उड़ेगा ये जनता तय कर लेगी, 26 को तय हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत रही, लंबी बातचीत रही। रविंद्र सिंह भाटी पर लग रहे सारे आरोपों पर सवाल हुए, इनके क्या विजन है वो जाना। इन्होंने भी बहुत सारे आरोप लगाए, ये सब जनता परखेगी। लेकिन ये एक जिद्दी किस्म के इंसान मालूम पड़ते हैं, जो निर्दलीय लड़ते हैं छात्र संघ, फिर निर्दलीय लड़ते हैं विधायकी, फिर अब निर्दलीय लड़ रहे हैं सांसदी। एक बड़ी मकबूल सी लाइन है, राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धनु की ढोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। शायद रविंद्र सिंह भाटी ने अपना फलसफा यही बना रखा है। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे इस वक्त सुबह के 5 बजे पूरी रात जगने के बाद पूरी मजबूती से मोहन कनौजिया हैं, जो आपको ये सारी कवरेज दिखाते हैं। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगे तो आप मोहन के लिए भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे साथी बहुत मेहनत करते हैं, आप भी सिर्फ मेहनत नहीं करते हैं। हाँ, बिल्कुल आप भी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, हम भी मेहनत करते हैं, हम भी चुनाव में जाते हैं। तो आपकी जो भी कमेंट होंगे, आपके जो राय होंगे, उसका इंतजार है हमें। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।